इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। राजकीय अमृत कौर अस्पताल की शिशु नर्सरी में एक हादसा हुआ है। गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती 2 मासूम बच्चों की झुलसने से मौत हो गई है। गहन चिकित्सा इकाई के वार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी के बाद आईपीएस सुमित मेहरा मौके पर पहुंचे। एसडीएम राहुल जैन व पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र चौहान मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। दोनों अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से भी हादसा हुआ है, जो वजह सामने आई है वो है वार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और ये दुखद हादसा हुआ है। लेकिन बेहद दुखद यह हादसा हुआ है अजमेर की ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में शिशु नर्सरी में यह हादसा हो गया है। गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती 2 मासूम बच्चों की झुलसने से मौत हो गई है और वाकई ये बेहद दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। और जो वजह सामने आई है, गहन चिकित्सा इकाई के वार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, इस वजह से आग लग गई और 2 मासूम जो कि भर्ती थे वो झुलस गए और झुलसने से उनकी मौत हो गई है। घर वालों का, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि कोई वजह यहाँ पर सामने नहीं आ पा रही है। वहीं ब्यावर संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मुकेश, वाकई बेहद दुखद खबर है, ज्यादा जानकारी दीजिए, किस वक्त यह हादसा हुआ और क्या मुख्य वजह यहाँ रही, क्योंकि वजह तो अभी शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा है करीब 8 सवा 8 बजे के लगभग हुआ, जब गहन इकाई के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही थी बच्चों को माता के द्वारा। इस दौरान ही जहाँ युवक जो कार्यरत थे, उन्होंने की नजर एकदम से अचानक जो वार्मर था उसकी ट्रॉली में पड़ी, तो बच्चों की हरकत देख करके वो एकदम से चौंक गए और उन्होंने जाकर के देखा तो उसमें शॉर्ट सर्किट सा हो रखा था और वो वार्मर एकदम से गर्म हीट हो रखी थी। उसके चलते उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर्स को, अधिकारियों को सूचना की। अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौहान पीएमओ और एसडीएम राहुल जैन और आईपीएस सुमित मेहरा तुरंत जाब्ते के मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू की। इसमें सामने ये आ रहा है कि ये जो अचानक शॉर्ट सर्किट होने से इसमें हीटिंग बढ़ गया, जिसके चलते बच्चे के झुलसने से मौत हो गई। मुकेश, जरा ये बताइए, जो वार्मर की आप बात कर रहे हैं, अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, हीटिंग ज्यादा हो गई, लेकिन क्या ये लापरवाही है? क्या शॉर्ट सर्किट होता है या फिर इस तरीके की कोई घटना होती है, पहले सूचना नहीं मिलती है, पहले जानकारी नहीं मिल पाती है? कुछ सामने आ पाया इसे लेकर? इसमें ये मामले में ये सामने आ रहा है कि जो वार्ड में जो मौजूद कर्मचारी थे, उनकी अचानक नजर जाने से ही ये हादसे का पता पड़ पाया। मुकेश, आप बने रहिएगा। सुरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीएमओ है राजकीय अस्पताल से, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया में, लेकिन बेहद दुखद खबर है, क्योंकि हम भी वाकई जरा जानकारी दीजिएगा। बहुत ही दुखद बात है कि ऐसी दुर्घटना हुई जिसका कोई क्षति पूर्ति नहीं कर सकते और तकनीकी तौर पर लाइट ट्रिप हुई, लाइट ट्रिप होके वापस आई, उसके बाद रेडिएशन वार्मर के सेंसर में ट्रबल हुई और उसकी वजह से ये घटना हो गई। सर जरा ये वार्मर के बारे में बताइए, क्योंकि आपने कहा कि लाइट गई फिर आई और बहुत ज्यादा हीटिंग होने लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या पहले इंडिकेशन नहीं मिल सकते या कोई वजह यहाँ पर सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये तो आगे भी हो सकता है? मैडम, नियमित तौर पर हम लोग इसकी मेंटेनेंस कराते हैं जी, और मेंटेनेंस में कोई खामी नहीं रखी जाती है और सारी चीजें, उपकरण जो है केटीपीएल कंपनी से जो है उनका मेंटेनेंस हमेशा होता रहता है समय समय पर। फिर भी ये चीज हुई वोल्टेज की वजह से और उसकी वजह से वार्मिंग जो सेंसर है उसकी ट्रबल की वजह से ये हो गई। सर, आगे इस तरीके की घटना ना हो, क्योंकि सर परिजनों की कोई गलती नहीं, 2 मासूम जिनकी जान चली गई उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन ऐसे में खामियाजा कौन भुगतेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? आगे इस तरीके की घटना होगी सर, फिर कैसे जवाब देंगे आप? ये तकनीकी तौर पर हुआ मैम, और अभी मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा और एक्स्ट्रा वॉच करने की जरूरत होगी। हम नर्सरी के अंदर ही एक्स्ट्रा वॉच के लिए 1 आदमी को, 2 आदमी को राउंड द क्लॉक हम रखेंगे। सर, ये होना चाहिए एक्स्ट्रा वॉच के लिए, क्योंकि हाई वोल्टेज के कारण ही ये हीटिंग हुई है, शॉर्ट सर्किट उसी की वजह से हुआ है। जी मैम। तो सर जरा ये बताइए कि अब जिम्मेदारी कौन लेगा? परिजनों को आप क्या जवाब देंगे? मैडम, ये बहुत ही दुखद बात है सर। किसी के साथ भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन अब क्या एहतियातन बरतेंगे, जरा ये बताइए।
जो भी पूरी बात है मैडम उसकी जांच है, जांच के बाद ही हम उसको सेटअप कर पाएंगे कि किस लेवल पर क्या डिफॉल्ट हुआ। ठीक है, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि गलती तो हुई है? कहीं ना कहीं डिफॉल्ट तो हुई है मैडम, नहीं तो ऐसी चीजें नहीं होती। चलिए, आप मान रहे हैं, यही इस पूरे मामले में अच्छी बात है, लेकिन वाकई सर बहुत ही बुरा हुआ और उम्मीद करेंगे कि हाई वोल्टेज यहां पर अब आने वाले समय में नजर आएगी, क्योंकि वोल्टेज से रिलेटेड ही पूरा मामला है और तकनीकी खामी भी उसकी वजह से आई है। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए और फर्स्ट इंडिया पर आश्वासन देने के लिए भी कि आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी, जिम्मेदारी यहां पर ली है। सुरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी मुकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, आपने सुना सुरेंद्र सिंह चौहान ने गलती भी मानी है, आश्वासन भी दिया है, लेकिन उन परिवारों का क्या, जरा बताइए उनके बारे में, कहां से वो हैं? जी, एक तो मसूदा से है, रामपुरा मसूदा से है, माया का है, जिनके 14 अप्रैल को डिलीवरी हुई थी जी, और उसके चलते उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया था। और जवाजा के सुडिया गांव से भी पूजा थी, जिसके 7 अप्रैल को डिलीवरी हुई थी, उसको भी गहन चिकित्सा इकाई की जरूरत थी। इसके लिए उन्हें इस इकाई में भर्ती किया गया था, लेकिन जो ही माता पिता को भी इस दुखद घटना का मालूम पड़ा और उनको वहां बुला करके दिखाया गया और कराया गया कि इस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। बाहर परिजनों की भी भारी भीड़ लग गई, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने अच्छे समझाइश की। इससे पूर्व में लेकिन जब मासूम की जान ही चली गई तो बचा परिजनों के पास कुछ भी नहीं, और प्रशासन सिर्फ आप समझाइश ही दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। और मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप ये इस बात का अपडेट रखिएगा, क्योंकि अब यहां पर आश्वासन दिया गया है कि वोल्टेज को लेकर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वोल्टेज कम थी, एक बार लाइट गई, फिर लाइट आई और हाई वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट यहां पर हो गया और तकनीकी खामी यहां पर आई है। तो आप नजर बना के रखिएगा, क्या आगे भी इसे लेकर ध्यान दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।